एक समय हुआ करता था जब गर्मी से राहत पाने के लिए सिर्फ कूलर या फिर पंखे का ही सहारा लिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी ऐसे ऐसे बढ़ने लगी हमारी रिक्वायरमेंट्स, और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए मार्केट में आए एसी। और एसी के साथ साथ आने लगे उनके महंगे महंगे बिल। एक तो एसी महंगे और ऊपर से उनके बिल, तो इनको अफोर्डेबल बनाने के लिए इन्हीं कंपनी द्वारा नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि इनकी प्राइस को कम किया जा सके और इनकी जो बिल आते हैं उनके बिलों को कम किया जा सके। और इन्हीं टेक्नोलॉजी में से एक है 4-in-1, 5-in-1 और 6-in-1। अब ये सब क्या है और क्या आपको एक एसी खरीदते समय इन सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए? क्या आपके एसी में 4-in-1, 5-in-1 या फिर 6-in-1 इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या फिर नहीं? आज इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे वाले लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर एक कंटेंट देने के लिए सिर्फ आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगते हैं, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार 4-in-1, 5-in-1 और 6-in-1 टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके घर में कूलर या फिर पंखे होते हैं तो आप रेगुलेटर के द्वारा उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है तो आप उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको जैसे रात में ठंड ज़्यादा लग रही है तो आप उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उन पंखे या फिर कूलर की स्पीड को कम कर सकते हैं फिर ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट में जो एसी आए थे उनमें ये रेगुलेटर वाला सिस्टम था ही नहीं, या तो वो चलेंगे या फिर वो बंद हो जाएंगे। इसी वजह से इनकी जो बिल है वो भी बहुत महंगे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। इन एसीज को बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल एसी, यानी कि आप इनकी स्पीड को कभी भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी प्रॉब्लम को देखते हुए इनकी कंपनियों ने नई टेक्नोलॉजी निकाली। सबसे पहले आया 4-in-1। तो सबसे पहले बात करते हैं 4-in-1 वाली टेक्नोलॉजी के एसीज की। तो यहाँ पर जो एसीज की एफिशिएंसी है, इसकी जो कूलिंग है, आप इसको 4 स्लैब तक कम कर सकते हैं। यानी कि आप इसके अगर 100 पे चल रहा है तो 100%, 80%, 60% एंड 40%। तो यहाँ पर जो एसी की कूलिंग है वो भी कम हो जाएगी और उसके जो आने वाले बिल हैं वो भी कम हो जाएंगे उसी परसेंट तक। मान के चलते हैं अगर 100 रुपये का बिल आ रहा है एक घंटे में, अगर 100% पर आप किसी एसी को चला रहे हैं और अब चला रहे हैं उसको आप 40% पे, तो आपका जो बिल है वो 100 रुपये से घट करके 40 रुपीज़ रह जाएगा। तो इस तरीके से जो एसीज की एफिशिएंसी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो 40%, 60%, 80% और 100% के ये 4 स्लैब होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको बोला गया 4-in-1 टेक्नोलॉजी। उसके बाद है 5-in-1 टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं 5-in-1 टेक्नोलॉजी क्या है और इसके एसी किस तरीके से काम करते हैं। तो 5-in-1 वाले एसीज में जो आपकी कूलिंग फ्रिक्वेंसी है आप उसको 5 लेवल तक डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि 40%, 60%, 80%, 100% एंड 100% के अलावा भी 110%। यानी कि यहाँ पर जो एसी अपनी कैपेसिटी से भी ऊपर काम करता है, लेकिन एक निश्चित टाइम के लिए। अब वो निश्चित टाइम जैसे हो सकता है एलजी के किसी मॉडल्स में 30 मिनट, 60 मिनट और सैमसंग के कुछ मॉडल्स में 90 मिनट। तो इस तरीके से हर एसी की मॉडल में अलग अलग यहाँ पर जो टाइम है डिफाइन होता है। ये एक्स्ट्रा कूलिंग का फीचर यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि जब हमारे घर में छोटी मोटी पार्टी होती है या फिर कोई गैदरिंग होती है तो हमको लगता है कि यार ये जो एसी है वो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि काश अगर हमने 1 टन का एसी लिया तो काश 1.5 टन का ले लिया होता, अगर 1.5 टन का लिया तो काश 2 टन का ले लिया होता, कम से कम इस गर्मी से राहत तो मिलती। लेकिन उसी परेशानी से को दूर करने के लिए यहाँ पर जो एसी कंपनी है इन्होंने यहाँ पर 5-in-1 एसीज में ये वाली परेशानी को दूर कर दी। और यहाँ पर आप एक निश्चित टाइम के लिए, वो निश्चित टाइम एक मॉडल पर डिफाइन होता है कि वो 30 मिनट, 60 मिनट या 90 मिनट कितनी देर तक के लिए चलेगा, उसमें वो अपनी कैपेसिटी से भी ऊपर यहाँ पर जो है कूलिंग करता है। तो निश्चित है यहाँ पर 5-in-1 टेक्नोलॉजी में अगर आप अपनी कैपेसिटी से ऊपर यानी कि अपने बिल्कुल 110 वाली कैपेसिटी पर चलाएंगे तो उसकी जो बिल है वो भी एक्स्ट्रा वहाँ पर आएगा। बाकी जो फीचर है वो 4-in-1 वाली टेक्नोलॉजी की तरह काम करते हैं। आप यहाँ पर जो कूलिंग को कम भी कर सकते हैं 40% तक, और उसकी जो कूलिंग के साथ साथ उसके बिल हैं उसको भी कम कर सकते हैं। 6-in-1 टेक्नोलॉजी में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब आप एक एसी को 40%, 60% या 80% पर चलाते हैं तो आपको यहाँ पर जो बिल की है वो सेविंग तो होती ही है, लेकिन आपको यहाँ पर जो एयर थ्रो रेट है यानी कि एसी की एयर थ्रो रेट है, उसकी कूलिंग रेट है वो भी यहाँ पर कम हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ यही मान के मत चलिए कि उसकी जो है बिल है वो कम हो जाएगा। बिल के साथ साथ यहाँ पर उसकी जो कूलिंग है कैपेसिटी वो भी कम होती है एंड साथ में उसकी एयर थ्रो रेट है वो भी कम हो जाती है। मान के चलती अगर आप एक कमरे में अभी आप आए हैं और उस कमरे में अगर आपने जस्ट एसी चलाया है तो आप ये तो निश्चित है कि आप उसको 40% पर नहीं चलाएंगे, क्योंकि अभी आपका कमरा गर्म है। तो इसलिए जब आपका कमरा गर्म रहे उस केस में सबसे पहले आपको एसी जो है अपनी फुल कैपेसिटी पर चलाना है, यानी कि 100% कैपेसिटी में। उसके बाद जब एक बार फुल हो जाता है उसके बाद आप उसको 40%, 60% या 80% पर कर सकते हैं। जैसे ही आप 40%, 60 या 80% पर कर देते हैं तो उसके बाद जो आपकी कमरे की कूलिंग को है वो मेंटेन करके रखेगा। जैसे कि रात के केस में होता है, एक बार आपका कमरा ठंडा हो गया, अब आप इसको 40% या 60% पर करके छोड़ दीजिए पूरी रात के लिए, तो आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो आपका मेंटेन रहेगा और आपको यहाँ पर जो बिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम आने वाला है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये मान के नहीं चलना है कि सिर्फ आपको यहाँ पर जो है बिल कम हो जाएंगे, बिल के साथ साथ आपको एक कई चीज़ें और भी जो एयर थ्रो रेट और कूलिंग रेट है वो भी कम यहाँ पर हो जाती हैं।
अब बात करते हैं 6-in-1 टेक्नोलॉजी का। तो 6-in-1 टेक्नोलॉजी वाले एसी जो है यहाँ पर 6 स्टेप्स में काम करते हैं, 40%, 60, 80, 100, 110 एंड 120। तो यहाँ पर इस तरीके से 6 स्टेप्स में काम करते हैं। अगर आपके कमरे में गैदरिंग ज़्यादा है, कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, काफ़ी मेहमान रिश्तेदार लोग आए हुए हैं, कमरे में गैदरिंग ज़्यादा है, तो आप इसको 120% पर चलाइए, 110% पर चलाइए। अगर आप वहाँ पर आपको जो कमरा है जो प्रॉपर तरीके से कूल हो जाता है, जैसे कि रात के टाइम पे, तो वहाँ पर आप इसको 40%, 60 या 80% पर कर सकते हैं, जैसे कि आप 4-in-1 या फिर 5-in-1 वाले एसी में करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जरूर आपको ध्यान रखेंगे, जब आप इसको एसी को 110 या 120% पर चलाएंगे तो इसकी जो कूलिंग है वो भी ज़्यादा होगी, एयर थ्रो रेट वो भी ज़्यादा होगी, एंड साथ में इसकी जो बिल है वो भी ज़्यादा आपको यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि एक नॉर्मल एसी से ज़्यादा आएंगे। तो एक चीज़ जरूर ध्यान रख लें, यहाँ पर 5-in-1 और 6-in-1 वाले एसी में जब आप इसको 100% कैपेसिटी से ऊपर चलाएंगे तो इसके बिल हैं वो भी ज़्यादा आएंगे। मोस्टली आपको 4-in-1 टेक्नोलॉजी, 5-in-1 टेक्नोलॉजी और 6-in-1 टेक्नोलॉजी आपको इन्वर्टर एसीज में ही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि आखिरकार आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। अगर आप जो एसी ले रहे हैं तो वो 4-in-1, 5-in-1 या 6-in-1 होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो कंक्लूजन की बात करें तो आपको सबसे पहले ये चीज़ का मालूम होना चाहिए कि एक इन्वर्टर एसी और एक नॉन इन्वर्टर एसी क्या है, क्योंकि जो 4-in-1, 5-in-1 और 6-in-1 एसी की जो टेक्नोलॉजी आती है ये मोस्टली आपको इन्वर्टर एसी में ही देखने को मिलेगी। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक इन्वर्टर एसी ही लेना है, तब आपके एसी में निश्चित से ही ये 5-in-1 और 6-in-1 वाली टेक्नोलॉजी होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको इन्वर्टर एसी लेना है फिर नॉन इन्वर्टर एसी, तो इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो आने वाली है। अगर ये वीडियो आ गई तो आई बटन में आपको यहाँ पर लिंक जो है देखने को मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन एरिया में भी उस वीडियो की लिंक देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप ये जान पाएंगे कि आखिरकार एक इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या क्या अंतर होते हैं, आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर ये कंक्लूजन में मैं ये सब इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक इन्वर्टर एसी लेना है तो आपके एसी में 5-in-1 और 6-in-1 वाली टेक्नोलॉजी होनी ही चाहिए। अगर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को ही नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे, आपको 5-in-1 और 6-in-1 वाले जो फीचर से अट्रैक्ट नहीं होना है। आपको ये पहले जैसे डिसाइड होना चाहिए कि आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में से कौन सा जो है एसी लेना चाहिए। ऑनलाइन मार्केट में मिलने वाले बेस्ट 5-in-1 और बेस्ट 6-in-1 एसीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहें इसको वहाँ से खरीद सकते हैं। वीडियो के फाइनल में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप एक ऑनलाइन शॉपर हैं, जब वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, मामार्थ, अजियो इस तरीके की किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, तो उनके लेटेस्ट ऑफर्स, उनके लेटेस्ट कूपन कोड, डिस्काउंटेड डील्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगी। आप चाहे मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी ऑफर के रिगार्डिंग मेरे से पर्सनल चैट करके बात भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, एंड साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, नीचे वाले लाल बटन को दबा करके, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि 4-in-1, 5-in-1 और 6-in-1 टेक्नोलॉजी है क्या और इनके एसी किस तरीके से वर्क करते हैं। साथ में अगर आपकी अभी कोई और क्वेरी रह गई है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।